ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन जिसके लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना है यानी कि मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। Okay, so we are getting fourth chakra, Archangel Raphael. So it's kind of a blessing, और maybe हो सकता है healing, calling for healing. Heart chakra. It's about your heart space is opening up, और रिसीव कीजिए, ओपन अप कीजिए और हार्ट स्पेस। तो लॉट ऑफ हीलिंग टेकिंग प्लेस, लॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग एंड डोर्स टू लव, न्यू डोर्स फॉर लव, ये चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ लव इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ इफ़ यू ओपन अप द हार्ट स्पेस। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो जो दिल है, ठीक है, पिंजरे में है और इट्स टाइम, चाबी भी पास ही है। सो इट्स अप टू यू what you want to do। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों के लिए? पहले करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। कैंसेरियंस, यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि मनी वाइज ठीक है, मतलब आप काम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ आप अपने ना लाइक ऑल दो थिंग्स आर लाइक स्लो या बिल्कुल कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल। मे बी इट्स अबाउट स्लीप मोड पे चल रहा है जो भी रिलेशनशिप आपका, इट्स अबाउट स्लीप मोड पे। ठीक है, सो आई थिंक या तो बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन, नो नथिंग, बट स्टिल देयर इज अ थिंग ऑन योर माइंड। किसी पर्सन के साथ आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। So maybe you are trying different techniques to be with this person, manifest कर रहे हैं, आप चाहते हैं to be with this person, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, कुछ भी करते हैं, you are doing something or the other। ठीक है, और आप सोचते हैं to be with this person, although you are not stepping forward, but yes you still think। or maybe it's about that you are working on your money and you are working so that आपकी रिलेशनशिप में like कोई नया पर्सन आए जो आपके लिए जो आपके लिए बना हो। तो ये स्टोरी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, this person is like emperor, they are in that emperor energy, they are not going to reach you out until and unless आप लोगों के बीच में कोई क्लैरिटी होती है। बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे है अपनी लाइफ में वो कुछ अचीव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वो बिजी हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, सिंगल मदर, सिंगल फादर, ये चीज़ हो सकती है। मनी वाइज कुछ चल रहा है, यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, डेफिनेटली नॉट टॉकिंग या ज़्यादा बात नहीं हो रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए मुझे कैंसेरियन आपके लिए ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट समबडी न्यू इज कमिंग अप फॉर यू, कोई नया रिलेशनशिप। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट पास्ट देन आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ ऑन ऑफ थिंग आप लोगों के बीच में, और शायद हो सकता है कि वो बंद हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप कैन पॉप अप। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं लाइक लॉट ऑफ न्यू एनर्जी वी आर गेटिंग कैंसेरियंस, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लॉट ऑफ न्यू एनर्जी। और अगर आप मैरिड हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट कि आपको इस रिलेशनशिप में लाइक वेरी स्लो, थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी स्लो। आपके जो पार्टनर है आई थिंक लाइक वो चाहते हैं कि आप वर्कआउट करें, इट्स अबाउट ईगो थिंग। ठीक है, लाइक जो लोग स्टिल पास्ट में है देन आई थिंक ये जो पर्सन है इट्स अबाउट कि दे आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड, या बहुत कुछ लाइक माइंड में इनके बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, जैसे कोई होता है ना कि बहुत कुछ अभी एक दूसरे से छुपा हुआ है, इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कि वो सोचते हैं कि बहुत कुछ उनके माइंड में लेकिन आपको बताते नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अंदर ही अंदर कुछ सवाल जवाब उनके चल रहे हैं और लाइक मूविंग ऑन,
मतलब डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस है, और हो सकता है इट्स अबाउट कि ये पर्सन दे आर नॉट केयरिंग एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अबाउट कैंसेरियंस। मैं आपको फिर वही बात बोलूँगी कि मुझे लगता है कि कैंसेरियन जो है वो बहुत डाउटफुल है, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप, बट इफ़ यू वॉन्ट पास्ट देन आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग अ रिस्क, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई सोलमेट कनेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। शायद कुछ लोग अभी भी पास्ट में हैं जो सोचते हैं कि आपको कोई आपकी तरफ कोई पर्सन आए जो यू नो लाइक जो आपके आपके लायक हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या आपका स्टिल आपका जो ध्यान है वो आपके पास्ट में ही है। तो कैंसेरियंस क्या डिसीजन लेंगे, देखिए आप भी कोई मूव नहीं ले रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट वी आर गेटिंग दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है। यू आर ऑल्सो वॉकिंग अवे, यू आर ऑल्सो, आपके अंदर भी आपको पता है कुछ है, लाइक कोई बातें हैं, कुछ गिल्ट है जो आपको लग रहा है यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, या अंदर कुछ आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। और शायद हो सकता है कि आपको ये लगता है कि इट वॉज लाइक इट वॉज नॉट दैट अप टू द मार्क, या रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज रहे हैं। So lot of confusion here for all the Cancerians. So singles के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंगल है या जो भी है, न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग, और जो लोग रिलेशनशिप में है दैट इट्स अ ट्रिकी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। सो कैंसेरियन आपको देखना है कि क्या आप इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते एफर्ट्स, ठीक है, या आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं। अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके, आई थिंक कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, समथिंग कैन लैंड अप, ओके, और आपने इसके लिए मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, इट्स अबाउट थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। मान लीजिए अभी अगर अभी आप देखना शुरू करें, इट्स अबाउट स्टक एनर्जी, या फाइनली हैपनिंग, समथिंग हैपनिंग इन योर फेवर, फाइनली कुछ है जो आपके फेवर में हो रहा हो, और डेफिनेटली अ न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई नई एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वी आर गेटिंग दैट, जैसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो वाली एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। सो वेट फॉर दैट टाइम, वेट फॉर लाइक इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ लिटिल टाइम एज वेल, थोड़ा टाइम और देख लीजिए, और शायद समथिंग स्टेबल, कुछ अच्छा स्टेबल जॉब, क्योंकि नई एनर्जी बहुत दिख रही है, सो मे बी अ न्यू जॉब और अ न्यू प्रोफाइल, और हो सकता है डिफरेंट सिटी स्टेट, ठीक है, या हो सकता है इट्स अबाउट लर्निंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, और कुछ अपने तरीके से कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली इट्स अबाउट डीलिंग लाइक दैट, अपनी टर्म्स पे कुछ कर रहे हैं। कैंसेरियंस ऑलवेज लाइक आप काम करना चाहते हैं बट अपने तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, और शायद हो सकता है कि तभी चीज़ें डिले हो रही हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, बट आई फाइनली इन द मंथ ऑफ मे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। और हाँ ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एकदम एंड पोजीशन पे आके आप थोड़ा सा डाउन फील करें, होपलेस फील करें कि अरे ये कैसे हो गया, या लाइक इतनी आपको लगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं हो रहा, या आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। आई थिंक कई बार आपको अपनी लाइक जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, बहुत सारे लेवल्स है जो पास करने पड़ते हैं, इट्स अबाउट दैट। तो यूज़ योर इंटेलिजेंस, वी आर गेटिंग दैट, लाइक आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, सो यूज़ योर इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल, एंड देन वी हैव अ स्टार कार्ड हियर, ठीक है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक बाय like this year, end of the year, things might change कुछ के लिए, because it's all about कैंसेरियंस के लिए। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ठीक है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती, कुछ हो सकता है, बट फिर वो दिख रहा है कि आ तो गई बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, हो तो रहा है बट स्टिल समथिंग इज देयर जो आपको लग रहा है कि नहीं, यू आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पी, दैट कंटेंट, ठीक है। तो फिर दोबारा से आप कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर आई थिंक कुछ लाइक अ बिग
सम ब्रेक थ्रू जो आप वेट कर रहे हैं, समथिंग वेरी गुड. सो यू हैव टू कीप रीचिंग, कीप वर्किंग टूवर्ड्स दैट, कीप लुकिंग फॉर दैट. अपना जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, और मैनिफेस्ट करते जाइए. जैसे मैं बोल रही थी कि कभी कभी अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत चीज़ों से, लेवल्स जैसे कहते हैं, क्रॉस करना पड़ता है. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग. चलिए, ओके, अब क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए देख लेते हैं. पहले तो लोगों की सुनना बंद कीजिए, ठीक है, अपने माइंड से चलिए. ओके, आई थिंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है बहुत कंपैरिजन में पड़ रहते हैं, ये वो ऐसे वैसे, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया. लोगों का बर्डन ढोना बंद कर दीजिए, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जी है कि आप ज़्यादा टाइम तक ये नहीं कर पाएंगे. तो बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड डोंट फॉलो एंड द गाइडलाइंस ऑफ अदर पीपल. देन वी आर लाइक, यू आर एक्सपीरियंसिंग, आई थिंक आपके अराउंड आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देयर इज एनर्जी, ठीक है. इट्स अबाउट कि कोई चीज़ है जो आपको गाइड कर रही है टूवर्ड समथिंग न्यू, ठीक है, कि आपको कुछ गाइड कर रही है कि कम इन टू दैट एनर्जी, बी मेच्योर, ठीक है. मेच्योरली चीज़ों को सोचो, देखो, ठीक है ना. लोगों के बहकावे में आओगे तो कहीं नहीं रीच आउट कर पाओगे. सो देयर इज समथिंग दैट इज टीचिंग यू, आपको सिखा रही है कोई चीज़, लेकिन शायद हो सकता है आप सीख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वक्त आ चुका है कि आप ओल्ड लेयर को निकाल के नई तरफ आगे बढ़ें, ठीक है. जैसे ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि आप कुछ छोड़ छाड़ के आप जाके माउंट एवरेस्ट पे बैठ जाइए. नो, इट्स अबाउट कि जहाँ आप हैं, ठीक है, वहीं अपने आप को डिफरेंट जोन, नया नज़रिया, नई सोच, तब्दीली, ठीक है, ये सब कुछ जहाँ आप हैं वहीं से शुरू कीजिए. तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है टू चेंज योर सेल्फ. चेंज द वेज यू थिंक, चेंज द वे यू आर, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, बिकॉज यहाँ हमारे पास चेंज दिखाई दे रहा है. एंड मे बी यू आर नॉट लाइक विलिंग टू अडाप्ट. शायद हो सकता है कि आप बस लाइक सैड फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर अ चेंज. और वो उसके लिए यही सही वक्त है, ठीक है, आज ही सही वक्त है. जैसे कहते हैं ना कि यू कांट से कि वो कब होगा, जो है आज है, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, टुडे, ठीक है. तो जैसे कि अब ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी, दैट इज़ द राइट पीरियड. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.